तो क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की चाल रोहिणी घावरी को अब उल्टी पड़ गई है और जो उन्होंने सोचा था अब वो सारा का सारा खेल उनके खिलाफ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब रोहिणी घावरी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनके भी किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध है, उनका तो इसी तरह का काम है, या वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में संबंध है, वो आरएसएस के कहने पर ऐसा कर रही हैं, वो बीजेपी के कहने पर कर रही है, कोई कह रहा है मायावती के कहने पर। लोग अपने अपने हिसाब से तमाम राहें जो हैं वो दे रहे हैं। यानी शायद रोहिणी ने ये सोचा था कि वो आरोप अगर चंद्रशेखर आजाद पर लगाएंगी तो उनका नाम बढ़ेगा, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी और आने वाले समय में वो जो चुनाव वगैरह भी लड़ सकती हैं, क्योंकि वो एनजीओ चलाती हैं, तो एक तरीके से अगर कहें तो पॉलिटिकल स्टंटबाजी तो वो जानती हैं। और उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि पार्टी बनाने से पहले चंद्रशेखर आजाद उनसे ही पूछा करते थे, राजनीतिक बातें सलाह जो है वो उनको दिया करती थी। यानी कि ये बात वो कबूल कर रही हैं कि राजनीति का नॉलेज भी वो रखती हैं, और राजनीति का नॉलेज रखती हैं तो क्या वही चंद्रशेखर आजाद पर वो खेलने की कोशिश कर रही थी और उसमें उल्टा फंस गई हैं। और अब सवाल ये बन रहा है, जहां एक तरफ लोग रोहिणी के आरोपों को सच मानकर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी होगी, क्या उनको कोर्ट से सजा होगी, क्या महिला आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक और या कहें सोशल मीडिया यूजर्स वो अब रोहिणी घावरी से भी उल्टे सवाल पूछने लगे हैं और उनको ऊपर आरोप मढ़कर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे हैं। उनका कहना यह है कि रोहिणी घावरी की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी होकर जो है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल करती हैं, कैसे वो स्विट्जरलैंड में पढ़ने जाती हैं, कैसे वो एनजीओ चला रही है, उसमें किसका समर्थन उनको प्राप्त है। तमाम तरीके के आरोप अब उल्टे रोहिणी घावरी पर लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच की मांग कर रहे हैं और उनकी इस जांच की भी मांग कर रहे हैं कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में उनका रिश्ता है, आखिर किसके कहने पर उन्होंने ये आरोप लगाए, आखिर किसके कहने पर उन्होंने सांसद की छवि खराब करने की कोशिश की। यानी मामला अब 36 का हो गया है, दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए हैं। शायद रोहिणी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनको ये आरोप लगाना इतना भारी पड़ सकता है। देखिए, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम कोई किसी का समर्थन नहीं करते हैं, हम वाकई चाहते हैं कि अगर किसी के साथ में अन्याय हुआ है, किसी के साथ में गलत हुआ है, किसी का शोषण हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय सोशल मीडिया से नहीं मिलता, न्याय कोर्ट में जाने से मिलता है। न्यायपालिका किस लिए खोली गई? अगर सोशल मीडिया से इंसाफ मिलने लगे तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। आखिर क्या सोच समझकर यहाँ पर रोहिणी ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ी थी? क्या ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था? क्या इसमें साजिश की बू आ रही है? ये सवाल जनता पूछ रही है और ये सवाल हमारा भी है। और इस सवाल के जवाब में क्या कब तक कोई फैसला हो पाएगा? क्या सांसद की मुश्किलें बढ़ेंगी, सांसद की गिरफ्तारी होगी, या फिर उल्टा रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये साफ कर चुके हैं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हैसियत के लोगों को जवाब देना चाहता हूं, मेरी मां ने महिलाओं का सम्मान करना मुझे बताया है और रोहिणी घावरी को तो मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा। तो ऐसे में अब महिला आयोग की एंट्री हो गई है और महिला आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि हम ऐसे ही कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि पहले जांच की जाएगी। अगर जांच में बिल्कुल दोषी कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर चंद्रशेखर आजाद दोषी पाए जाते हैं तभी कोई एक्शन महिला आयोग मिलेगा। खाली आरोपी मात्र होने से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। यानी कि ये मामला सुलझने की बजाय अगर कहें तो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। तो ऐसे में वाकई ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो रोहिणी घावरी की उल्टा मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। जो उन्होंने एक जंग छेड़ी थी, जो उन्होंने कुछ सोचा होगा, क्या वो उनको अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।